शर्मा मेरे साथ जुड़े हुए हैं और इस पर आपसे समझना चाहते हैं, इतनी कोशिश की कांग्रेस पार्टी ने, क्या वो कोशिश असर दिखा रही है वहां पर? देखिए बिल्कुल, बॉडी लैंग्वेज अगर कांग्रेस के विधायकों की बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं आज आश्वस्त जो है नजर आ रहे थे कि कांग्रेस के जो उम्मीदवार बनाए गए हैं केंद्र आलाकमान की तरफ से अजय माकन, उनके पक्ष में जो हरियाणा कांग्रेस के तमाम विधायक हैं वो वोट डालते हुए नजर आएंगे। जनता टीवी से जब तमाम विधायकों ने बातचीत की तो कई विधायक ये कह रहे थे कि 35 के आसपास भी वोट जो है पड़ते हुए नजर आएंगे, लेकिन जब वोट डालकर कुछ विधायक बाहर आ रहे थे तो कुछ विधायकों की तरफ से ये कहा गया या दावा किया गया कि कुछ जो कांग्रेस के विधायक है उन्होंने ठीक ढंग से जो है वोट अपना नहीं डाला था और इसकी शिकायत जो है वो करते हुए जो है नजर आएंगे। इसमें अगर बात करें तो एक जो रणधीर जो गोलक थे उनकी तरफ से कहा गया कि एक विधायक की तरफ से जो है ठीक ढंग से नहीं डाला गया, और दूसरे अगर बात करते हैं जब गोपाल कांडा बाहर निकलकर था तो उन्होंने कहा कि दो ऐसे जो कांग्रेस के विधायक थे जिन पर जो है वोट ठीक ढंग से जो है नहीं डालने को लेकर जो है शिकायत जो है दर्ज कराई जाएगी। तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो कांग्रेस कहीं ना कहीं आश्वस्त जिस तरीके से नजर आ रही थी, लेकिन अगर ये वोट रद्द होने की प्रक्रिया अगर शुरू होती हुई नजर आएगी तो कांग्रेस के जो प्रत्याशी है उनके वोट अगर निरस्त होने के संदर्भ में बात होगी तो कहानी दूसरी होगी, लेकिन मैं थोड़ा इस पर आपसे समझना चाहूंगा। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री वहां पहुंचे हुए हैं, क्या कर रहे हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के संदर्भ में बात करते हैं तो आज हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर वो सुबह मौजूद थे। तमाम विधायकों को बैठक जो है आज जब दिल्ली से विधायक पहुंचे तो उनके साथ बैठक की थी और उसके बाद विधायक सीधा जो है वोट डालने के लिए आ गए थे। ऐसे में अब अगर भूपेश बघेल के रोल की अगर हम इस संदर्भ में बात करते हैं तो विधायकों को अंतिम दौर में भी बैठक में समझाया गया कि हरियाणा में जो वोटिंग है वो अजय माकन के पक्ष में होनी चाहिए और जो वोटिंग की प्रक्रिया होती है उसके संदर्भ में बताया गया था। लेकिन उसके अलावा जो मैनेजमेंट है वो राजीव शुक्ला कहीं ना कहीं देखते हुए ज्यादा नजर आ रहे थे, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ गाड़ी में विधानसभा जो है राजीव शुक्ला जो है पहुंचते हुए नजर आए हैं। तो राजीव शुक्ला भी कमान संभाले हुए। मेरे साथ में स्पर्श शर्मा के साथ साथ शशि रंजन जी भी हैं। शशि जी, आपसे समझना चाहता हूं, कांग्रेस के पास 31 वोट सीधे तौर पर हैं, फिर भी हवाइयां कांग्रेस की ही उड़ रही हैं, परेशानी में कांग्रेस ही दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रत्याशी मैदान में है भी नहीं। दूसरा, जेजेपी ने अपने समर्थन से प्रत्याशी उतारा था, बाद में इन्होंने समर्थन दे दिया, तो अभी बीजेपी बम बम है। थोड़ा इस दृश्य के संदर्भ में आपका आकलन है कुछ? देखिए, कांग्रेस की जो हालत है और खास करके हरियाणा कांग्रेस के संदर्भ में अगर बात करें तो जितने खेमों में हरियाणा कांग्रेस बटी हुई है, बाहर के लोगों को या दूसरी पार्टियों के लोगों के लिए बहुत सहूलियत है वहां सेंधमारी करना। जो बिखराव की स्थिति है हरियाणा कांग्रेस में, जिस तरीके से कुलदीप बिश्नोई और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के संबंध हैं, किरण चौधरी हुड्डा और हुड्डा साहब के संबंध हैं, कैप्टन अजय यादव और हुड्डा साहब के संबंध हैं, या शैलजा जी, आपने देखा होगा शैलजा जी को प्रदेश अध्यक्ष से हटाया गया, उसके बाद से आज राज्यसभा चुनाव में फिर भी उनका कहीं कोई अता पता नहीं है, ना कोई स्टेटमेंट, ना कोई उनकी तस्वीर आई है। तो कांग्रेस में अंदर ही अंदर जो एक बिखराव की स्थिति है उसका बीजेपी भरपूर फायदा उठाती है। मैं इस बीच में आपको रोकना चाहूंगा। कांग्रेस ने इस बार पूरी कोशिश इस रूप में जाहिर करने की कोशिश की थी, विवेक बंसल और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, कि हम प्रदेश में संदेश दें कि कांग्रेस एकजुट है। लेकिन कांग्रेस के दो दिग्गज राजनीतिज्ञ कुलदीप बिश्नोई और किरण चौधरी ने पूरी तरीके से ये जाहिर करने की क्या चेष्टा नहीं की है कि हम एक साथ नहीं हैं। चंडीगढ़ में 31 विधायकों ने कल रात साथ में बिताई। सारे विधायक कल चंडीगढ़ और दिल्ली के अंतर्गत मौजूद थे, लेकिन आज जब वोट डालने का मामला बना तो 29 विधायक अलग पहुंचे हैं और कुलदीप बिश्नोई और किरण चौधरी अलग गए हैं। क्या यह अपने आप में भाजपा की एक बड़ी जीत नहीं है शशि जी, कि ऐसे नाजुक मसले पर भी पार्टी प्रदेश में ये संदेश दे पाने में विफल हो गई कि हम साथ हैं? स्वाभाविक तौर पे, और मैं उसी का जिक्र कर रहा था कि अंदर बिखराव की स्थिति इतनी ज्यादा है। आप कुलदीप बिश्नोई का देख लीजिए, कल जनता टीवी पे ही हम लोगों ने दिखाया कि किस तरीके से एक ही फ्लाइट से कुलदीप बिश्नोई और भूपेंद्र सिंह हुड्डा आते हैं, लेकिन दोनों में बातचीत नहीं होती है। कुलदीप बिश्नोई उनको इग्नोर करते हैं। आज सुबह भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर पे सभी को इकट्ठा होना था, किरण चौधरी जाती हैं, फॉर्मेलिटीज निभाती हैं,
और ये कहती हैं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और वो वहां से निकल जाती हैं, जाकर के अपना वोट देकर के चली आती हैं। कुलदीप बिश्नोई वहां जाते भी नहीं है और सीधे विधानसभा पहुंचते हैं, अपना वोट देते हैं। अब किसको दिया, क्या दिया, वो अभी विवाद का विषय बना वो हुआ अभी है। विवाद का विषय। कुल मिलाकर परिणाम जो भी आए, पर एक बड़ा नुकसान कांग्रेस को यह है कि ऐसे नाजुक मसले पर भी कांग्रेस हरियाणा को यह बताने में कामयाब नहीं हो पाई कि हम एक हैं। लेकिन हम हरियाणा से चलकर राजस्थान चलते हैं, वहां पर भी बड़ा संकट है। वहां भाजपा और कांग्रेस दोनों के बीच में द्वंद्व है अपने अपने विधायकों को समेटे रखने का। कांग्रेस के विधायक एक साथ रहें, ये जिम्मेदारी वहां पर टी एस सिंहदेव जी निभा रहे हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिंहदेव जी, कितना सफल हो पाए आप लोग अपनी कोशिश में? जानने में छत्तीसगढ़ वासियों की बड़ी दिलचस्पी है। 5 बजे से काउंटिंग है हिमांशु जी, प्रणाम आपको। और परिणाम आ जाएंगे। अभी संकेत कांग्रेस के लिए तीनों सीट जीतने के सार्थक हैं पूरे। लेकिन खबर आ रही है कि आपकी कोशिश है भाजपा में जो सेंधमारी की थी उसे सुभाष चंद्रा जी ने विफल कर दिया। किसी एक भाजपा के विधायक ने कांग्रेस को वोट दिया था, उन्होंने निरस्त वगैरह करा दिया, ऐसी खबरें आ रही हैं। कितनी सत्यता है इस बात में? अभी तो निरस्त हो नहीं सकता जब तक काउंटिंग चालू नहीं होती जी। और खबर ये आई थी कि भाजपा के एक प्रत्याशी, एक वोटर ने जी वोट अपना देने के बाद सबको दिखा दिया था जी तो उस पे आपत्ति दर्ज की है कांग्रेस के कैंडिडेट ने जी कि ये इनवैलिड होना चाहिए। लेकिन खबर तो निर्दलीय प्रत्याशी के संदर्भ में भी आई है। शोभा कुशवाहा है भाजपा की विधायक, कि उन्होंने अपना वोट जो है कांग्रेस को दिया और उन्होंने उस पर आपत्ति की है। ऐसी कोई जानकारी है आपके पास सिंहदेव साहब? ऐसा नहीं है, वो तो दिख ही नहीं सकता जी। लेकिन एक भाजपा के वोटर ने अपना वोट दिखा दिया था वोट डालने के बाद जी उस पे आपत्ति लिखित में पड़ी है जी और उस वोट को रिजेक्ट करने के लिए या टेंडर करने के लिए कहा गया था जी। लेकिन वो विधायक ने बलात् उसको बैलेट बॉक्स में डाल दिया। तो सिंह साहब, एक आपके आकलन को जानना में बड़ी दिलचस्पी है। दोनों पार्टियों ने बड़ी कोशिश की, केवल इस बात के लिए कोशिश नहीं की कि हमारे विधायक हमारे साथ रह लें, इस बात की भी कोशिश की कि दूसरे दल के भी कुछ विधायक हमारे साथ हो लें। राजस्थान में कुछ समय आपने बिता लिया है, ये कोशिशें कुछ परवान चढ़ पाई या दोनों ही पक्षों की कोशिश नाकाम हो गई? कांग्रेस की तरफ से ऐसी पहल मेरे को जानकारी नहीं है जी। लेकिन जो संकेत हैं वो कांग्रेस की तीनों कैंडिडेट के जीतने के हैं जी जी। तो सिंहदेव साहब, आप मान रहे हैं कि आप जिस भूमिका के लिए यहाँ पर आए हैं उसमें पूरी तरीके से सफल होने जा रहे हैं? क्योंकि आप कह रहे हैं तीनों जीत रहे हैं, अगर जीते तो ये तीन तो सफल होंगे ही, आप भी सफलता की सूची में आ जाएंगे। जी, मैं हमेशा कभी नहीं चाहता कि पहले बोला जाए जी। थोड़ा सा रुकना चाहिए प्रक्रिया के लिए क्योंकि मत गुप्त है जी। जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, ठीक है, कैंडिडेट हैं जी। उनके पोलिंग एजेंट को कांग्रेस के विधायक वोट दिखा के टेंडर करते हैं तो वो जानकारी तो होती है जी। लेकिन यहाँ और भी वोटर हैं जो कि पार्टी के नहीं हैं जी। जो कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं तो उनका वोट गुप्त है। तो उस बाबत उसको रुकना चाहिए कि 5 बजे ही पता चलेगा। तो सिंहदेव साहब एक तरफ दावा कर रहे हैं पर साथ ही सशंकित भी हैं, उन्हें लगता है कि 5 बजे इंतजार करना चाहिए, समय से पहले ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है। तो खैर, हम सिंहदेव साहब आपको शुभकामनाएं देते हैं, जिस भूमिका के लिए आप पहुंचे उसमें आप सफल हों। तो ये टी एस सिंहदेव साहब हमारे साथ में थे। कुल मिलाकर राज्यसभा के संदर्भ में आप देख रहे हैं घटनाक्रम किस तरीके से चल रहा है। वोट किसको मिले, इसके साथ साथ वोट दूसरी पार्टी का कैसे निरस्त हो, इसके लिए भी तकनीकी आधार ढूंढे जा रहे हैं। ये बड़े हैरत की बात है कि राज्यसभा के निर्वाचन के संदर्भ में विधायकों के मतों का इस्तेमाल निरस्त कराने के संदर्भ में कैसे हो जाए, इसमें सारे राजनीतिक दल प्रयास कर रहे हैं। क्या ये कोशिशें वाकई उस भावना के अनुरूप हैं जो संविधान निर्माताओं ने उच्च सदन का निर्माण या प्रावधान करते समय इस देश के लिए सोचा था? ये हमारे बीच में विचार का विषय होना चाहिए। लेकिन